हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होगा और कब तक होगा। ओके तो ये जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए है। तो आप लोग अगर सिंगल हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, सब लोग आप लोग इसे देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइस। तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो गाइस आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का इनिशियल या फिर नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ओके गाइस, सो अब चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स वगैरह क्या हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा। ओके एंड आज की जो डेकोरेशन है आज भी मॉम ने ही किया है बिकॉज आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से मुझे रिप्लाई देने में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके बट आई नो दैट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लोगे गाइस, ओके क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है एंड आप लोगों की बहुत सारी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं और थोड़ा सा रिप्लाई देने में टाइम लग रहा है। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट दैट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप सबको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी और आप सबकी बुकिंग्स या जो भी क्वारीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब तक होगा। ओके तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में आप फोकस बना के रखिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मैं साइंस भी बताऊंगी गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 2 बार आया है, ठीक है। तो आपका या फिर आपके पर्सन का बर्थडे मंथ अगस्त हो सकता है, जून हो सकता है, ओके फरवरी हो सकता है। ये 3 मंथ्स जो मैंने बताई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एक्सपेक्ट में। 66 666 आपको बहुत दिख सकते हैं। इन्फिनिटी सिंबल आपको बहुत दिख सकते हैं आजकल। ओके ये आपके पर्सन को दिख रहा होगा। और भी कार्ड्स देखेंगे। जस्टिस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके और भी कार्ड्स देखेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जजमेंट। वाओ यहाँ पे अगेन 10-10 है। ओके गाइस, सो आपके पर्सन के जो साइंस या फिर आपके जो साइंस हो सकते हैं वो है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एयर साइन। देन वी हैव अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। फिर हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। एंड हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो सारे साइंस ही हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखते हैं इस वक्त। ओके
मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी भी तरह की जगलिंग पीरियड में थे, अगर ये कंफ्यूज थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको आप दोनों के रिश्ते में क्या करना चाहिए, ये किस तरफ जाएं, अगर ये पर्सन फाइनेंशियली या करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर ये थर्ड पार्टी और आपके भी स्ट्रगल कर रहे थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये किसके तरफ जाएं, ठीक है, किसे चूज़ करे किसे ना करे, आपको करे या फिर आपसे दूर जाए, जो भी चीज़ें थी इस पर्सन के माइंड में, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, कहीं ना कहीं उस कन्फ्यूजन से ये इंसान निकल रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली जो एक जगलिंग वाला पीरियड इनका चल रहा था बहुत टाइम से, वो अभी ओवर हो रहा है। एंड अब ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को इस वक्त ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज रहकर आपको अल्टीमेटम ना देकर या फिर आपको बीच में रोक कर इस पर्सन ने बहुत गलत किया है, तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के सिचुएशन में, आप दोनों के कनेक्शन में इस पर्सन को जस्टिस देना चाहिए। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो थे पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, ठीक है, आपको भगाना चाहते थे, आपसे दूर जाना चाहते थे, रेजिस्ट मोड पर थे, जहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप को, मानने के लिए तैयार नहीं थे, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो सिचुएशन, अभी किसी किसी के पर्सन एकदम ही बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट मोड पर हैं, तो किसी ने ब्लॉक कर रखा है। तो जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन अब खुद आना चाहते हैं आपके पास, अब वो रेजिस्ट वाले एनर्जी से निकलना चाहते हैं, डिफेंसिव वाले मोड से निकलना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए आपके साथ, और इनको एक आपके कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहिए। और उस बैलेंस को बनाने के लिए ये पर्सन अब कहीं ना कहीं रेडी हैं, और आगे कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं अभी। ओके, एंड विद द 6 ऑफ स्वार्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये जो पर्सन है मूवमेंट चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इस वक्त काश ये आपसे मिल पाते, फेस टू फेस आपसे मुलाकात हो पाती, आपके पास आ पाते, ये आपके करीब आ पाती है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं अपने प्यार को ये इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस ही और शी लव्स यू, ठीक है। उनके अंदर फीलिंग्स हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे कि ये एक्चुअल में प्यार है भी या नहीं, ये पर्सन आपको चाहते हैं भी या नहीं, बट डेफिनेटली अब इस पर्सन को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये जो पर्सन है वो आपको प्यार करते हैं और इनको आपके तरफ आना चाहिए और आपके साथ इनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन खुद आपको लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी किसी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपके किड्स भी हैं, बट ये इंसान जो है सडनली आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, या फिर लीगल इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं और आप इस पर्सन के बिना बहुत अकेले हो, सिंगल फादर या सिंगल मदर आप हो सकते हो, ठीक है, एंड आप बहुत परेशान हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, हस्बैंड या वाइफ हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लौट रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके फैमिली के साथ गलत किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो और भी कार्ड्स देखेंगे हम। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन खुद लीगल इशू से जूझ रहे थे, जिसके वजह से ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे आपके कनेक्शन में, या आपके साथ कुछ प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी उसी तरह के इश्यूज से निकल रहे हैं अब, ठीक है। और ये पर्सन अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों के सोल कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, द बर्डन, अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर चुप हैं या कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, तो पास्ट की चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी बर्डन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं और आपके साथ सारी चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। एक मौका ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक चांस चाहते हैं आपसे। इनर वॉइस, ओके, सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली अपनी दिल की बात को सुन रहे हैं इस वक्त। हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल थे, हमेशा अपना दिमाग लगाते थे, लॉजिक लगाते थे, प्रैक्टिकलिटी पे चलते थे, बट कहीं ना कहीं अब इन जो इंसान है, इस पर्सन की अंतरात्मा जो इनको कह रही है वो वही सुन रहे हैं, और जिसकी वजह से ये इंसान सोल लेवल पर फील कर पा रहे हैं आपके लिए इस वक्त, एंड इमोशनली फ्लो हो रहा है इनके अंदर। ओके,
एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं गॉड से भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, और ये जो इंसान है वो ऊपर वाले से आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, असलियत में आप दोनों का कनेक्शन क्या है, उनको क्या करना चाहिए आप दोनों के रिश्ते में। द मास्टर, डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके तरफ कुछ डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, और उस डिसीजंस पे ये पर्सन अब अमल करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ प्रोमिसेस रखे थे बट वो प्रोमिसेस पे खड़े नहीं उतर पाए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अब वो सारी चीज़ों को ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। खुद चार्ज लेना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते का, खुद अपनी एक पावर में आना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको एक जजमेंट देना चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि प्रे भी कर रहे हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो, एंड ये भगवान से रोज़ मिन्नतें मांग रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, या आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स है या दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, वो ठीक हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ठीक हो जाए। ओके, साइलेंस। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत टाइम लिया हुआ है। अगर अभी भी आप लोगों की बातचीत नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। डेफिनेटली ये जो इंसान है आप दोनों के रिश्ते को एनालाइज कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को सोल लेवल पे सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है बहुत हद तक इस पर्सन ने फील किया भी है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो कनेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और इस कनेक्शन को ये लेट गो नहीं कर सकते, या फिर इस कनेक्शन से ये इंसान मूव ऑन नहीं हो सकते। ओके, पास्ट लाइफ्स। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको भूलना चाहते हैं कभी कभार लेकिन नहीं भूल पाते हैं। पास में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते थे, खुद जोर ज़बरदस्ती ये पर्सन चाहते थे कि रिश्ता टूट जाए, बट ये पर्सन उस रिश्ते को भी छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पॉसिबिलिटीज़। तो डेफिनेटली अब ये जो इंसान है आपकी राह देखते हैं, अब पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनको लगा था कि ये जो रिश्ता है वो आगे नहीं चल पाएगा, बट अब ये पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ अभी भी आप दोनों के बीच में बची है, ऐसी क्या होप्स अभी आप दोनों के बीच में बची है जिससे आप दोनों का रिश्ता ठीक हो पाए और अंधेरे के बाद एक उजाला आ पाए आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, तो कहीं ना कहीं अब ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते में जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर ये फोकस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो डेफिनेटली ये जो इंसान है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहे हैं, एंड इस पर्सन को चाहिए कि अब आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक बदलाव आए। हो सकता है चीज़ें ऐसी चल रही थी, बहुत टाइम हो गया है, अभी चल रहा है, लेकिन ये पर्सन अब डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं अपने अंदर से भी, और आपके रिश्ते में भी ये इंसान अभी चेंज चाहते हैं। तो चलिए अब हम उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट मूव दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये पर्सन आपको विद इन 7 days कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। कॉल या टेक्स्ट आपको ये करेंगे डेफिनेटली विद इन 6 to 7 days। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हैप्पी फैमिली नंबर 4, adjacent possibilities number 24, broken heart number 9, woman holding a coin number 42, financial constraints number 13। ओके, सो मुझे लग रहा है डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए वो इनफ डिजर्विंग नहीं है, या फिर हो सकता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी भी है, करियर में पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुए हैं, अच्छे से कमाते नहीं हैं, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन का दिल टूटा है आपके वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है उस चीज़ों को ये रिसॉल्व करेंगे, उनके जो भी खालीपन है, वो जो भी हर्ट हुए हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, और उनके जो खुद के लाइफ के इश्यूज़ हैं उसको ये पर्सन ख़त्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, अपने लाइफ में ये स्टेबिलिटी लाएंगे, एंड देन डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देंगे एंड डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए रियूनियन होगा, बहुत लोगों के लिए हो सकता है मैरिड हो तो साथ में रहने लग जाओगे आप लोग, मैरिड लाइफ आगे अच्छे से बिताओगे। ओके, बट जो भी है मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आप
आपके पास आ रहे हैं। ओके, बिकॉज यूनिवर्स जो है वो उनके सामने बहुत सारे रास्ते खोल देंगे, जिसके वजह से वो आपके करीब आ पाएंगे। हो सकता है कि उनको रास्ता नहीं दिख रहा था कि ये कैसे आपके तरफ आए, कैसे आपको अप्रोच करें, लेकिन आगे आने वाले नेक्स्ट 24 डेज के अंदर डेफिनेटली इस पर्सन को पूरा नज़र आएगा कि किस तरीके से ये आपके तरफ आ पाते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 24 रिफ्लेक्टिंग नंबर्स, देखिए। ओके, तो डेफिनेटली इस पर्सन का नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये पहले अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। अगर ये आपसे हर्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपको समझ नहीं पा रहे थे, खुद दुख में थे, तो ये पर्सन उस चीज़ों को लेट गो करेंगे, हील करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे। हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल भी दे इंसान। ओके, इतने डेज में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ होगा आपके लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहला है आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। तो ये जो पर्सन है वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट कॉल भी करें। ओके, यस। डिवाइन टाइमिंग ऑन वर्क। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के रिश्ते में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से द जजमेंट भी था। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा आप दोनों के रिश्ते की। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो मे बी इस पर्सन को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी इसमें गलती नहीं थी। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, तब ये सोच रहे थे कि आपकी ही गलती है। देन वी हैव खामोशी में ही मेरा प्यार है। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड भी था। तो अगर ये इंसान साइलेंट है या चुप है या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते या मूव ऑन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं खुद के लिए और एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता सही में उनके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो प्यार बहुत करते हैं आपसे। फिर है प्यार मांगा है तुमसे। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर ये सॉन्ग इन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो या गाया हो आपके लिए, या फिर इस सॉन्ग में उनके मैसेजेस हो। आप लोग प्लीज़ सुनना इसे। फिर है तुम बिन जिया जाए कैसे। वाह, बहुत सारे सॉन्ग्स है। तो मे बी हो सकता है ये पर्सन ओल्ड सॉन्ग्स सुनते हो आपके लिए। ओके, मे बी हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी हो, बट सुनते हो, या सॉन्ग्स के साथ आप दोनों का कोई कनेक्शन हो। फिर है वॉट यू डूइंग। तो इस पर्सन को ऐसा ख्याल आता रहता है कि पता नहीं आप इस वक्त क्या कर रहे होगे, क्या नहीं कर रहे होगे, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि आप कर क्या रहे हो। और बहुत ये इंसान इंटरेस्टेड है आपके अंदर झांकने के लिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए। फिर है इनसिक्योरिटी। तो ये इंसान इनसिक्योर है आपको लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन को। फिर है यूनियन सून। वाओ, तो बहुत जल्द आप दोनों की यूनियन होने वाली है गाइस। सो ऑल द बेस्ट। ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब तक होगा। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके ओके, चलिए देखते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, स्ट्रेंथ। मैं आप लोगों को साइंस भी बताऊंगी आपके या फिर आपके पर्सन के। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी साइंस। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
सो मैं साइंस बताती हूँ आपके पर्सन के। हमारे पास है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, लियो एंड सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। ओके, फिर हमारे पास है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और एयर साइन में हमारे पास लिब्रा, यस लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस तो मैंने बताया। ओके यस, सो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो अभी और भी कार्ड्स देखेंगे तो वहाँ पे अगर अर्थ सन आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, बट साइंस के ऊपर मत चाहिए। अगर आपकी एनर्जीज मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हो। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप पर खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं वही जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन को, जिनके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज करेंटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें आपके रिश्ते का, ये आपके साथ क्या करें। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, कन्फ्यूज्ड है, और इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत बार ट्राई किया इस पर्सन को समझाने की, बहुत बार आपने इस पर्सन को चांस दिया है, लेकिन कभी भी ये पर्सन समझे ही नहीं, अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में रहे। और जब आप थोड़ा सा दूर हो गए, अपने आप को आपने कट ऑफ किया, और आपने अपने आप पर ध्यान दिया, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको मिस करने लग गए, आपको चाहने लग गए। और अब ये जो इंसान है ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़े कैसे, क्योंकि इनको ना स्ट्रेंथ मिल रहा है और ना इनको कोई वे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक माया जाल में फंस से गए हैं जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह ये आगे बढ़े। ओके, बट ये जो इंसान है, हो सकता है ये जो इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं डे एंड नाइट। ठीक है, मुझे दिख रहा है करेंटली ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, मे बी आपके लिए रो रहे हैं, रूम में अपने अपने में ही रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, चुप से रहते हैं। ठीक है, रूम में जब भी ये बैठते हैं तो ये इनकी सारी बातें इनको रिकॉल होती है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से गैप है, या 4 मंथ्स हो गए हैं, 4-5 मंथ्स हो गए हैं कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ बातचीत करें, दिल खोल के बातें करें। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ आवर्स के अंदर इस पर्सन का कम्युनिकेशन टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। ओके, तो ये जो इंसान है, या फिर ऑन एंड ऑफ में भी हो, तब भी इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको ज़रूर रिसीव होगा, बिकॉज ये जो पर्सन है करेंटली बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इनको याद आ रही है आपकी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड ये फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम इन्होंने अपने लिए लिया है, तो अब ये पर्सन आपसे दिल खोल के बात करना चाहते हैं, पैशनेट वे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, इमोशनली भी फील कर रहे हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एंड कन्फ्यूज भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी मिक्स्ड फीलिंग है पूरी तरीके से। फिर हमारे पास 6 ऑफ कप्स एंड फूल। ये जो इंसान है डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सारी पास्ट मेमोरीज़ को, जो भी आप दोनों के बीच में अच्छी मेमोरीज रही है, उस चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करें, मिस कर रहे हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में वापस आ जाए, आप दोनों के बीच में जो इंथुजियाज़म था, जो फ्रेंडशिप थी, जो लव था, वो वापस आ जाए। एंड अब जो ये इंसान है, ये इंसान सोच रहे हैं कि आपकी तरफ इनको बढ़ना चाहिए, बिना किसी तरीके के ऑब्स्टेकल के, किसी चीज़ की रुकावट के। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी फील कर रहे हैं आपके लिए, और एट द सेम टाइम ये पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी चीज़ के ऊपर सोचे। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, या कोई डिस्टेंस था, या कुछ भी था, तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको अब किसी भी बारे में नहीं सोचना, इनको बस आपकी तरफ आना है। सो न्यू स्टार्ट ये पर्सन आपको करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेकिन इनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है इस वक्त जो स्ट्रेंथ इनको चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। ठीक है, अपनी जो दुख है वो किसी से ये पर्सन शेयर ना करते हो, अपने कन्फ्यूजन्स पे ये इंसान एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार करते हैं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में एक दूसरे के साथ हो सकते हो, एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन जो भी सिचुएशन है, ये जो इंसान है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट प्रेजेंट में तो ये डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ही दिन रात आपके ही बारे में सोचते हैं, आपको ही मिस करते हैं, आपसे दिल खोल के बात करना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं ये इंसान। लेकिन इस इंसान को बस स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है कि आपकी तरफ आए,
ठीक है, बिकॉज इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद आप इन पे चिल्ला दोगे, ठीक है, या फिर आप इनको लाइक रूडली बिहेव करोगे, या फिर आप इनको डोमिनेट करना चाहोगे। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे, यानी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, तो सबसे पहला है द मास्टर। तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता चल चुका है कि इनको क्या करना है, एंड मे बी इस पर्सन ने डिसीजंस भी ले लिया है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये पर्सन आपके साथ नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस इनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है कि ये सही में प्रैक्टिकली कुछ करें, लेकिन ये बहुत जल्द करेंगे। पास्ट लाइफ, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, बहुत टाइम से आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में लौट ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। अभी कार्ड्स देखते हैं। ट्रैवलिंग, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपके अब करीब आना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना दूरी है आप दोनों के बीच में, आप दोनों दूसरे सिटी में होगी, दूसरे स्टेट में होगी, दूसरे कंट्री में, इनको डेफिनेटली आना है। हो सकता है बहुत जल्द ये इंसान ट्रैवल करके भी आए, आगे हम नेक्स्ट मूव देखेंगे इनका अच्छे तरीके से। बट ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। करंटली ये सारी चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके साथ मिल रहे हैं, आप दोनों घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। चेंज, तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में एक चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप चेंज हो चुके हो पहले से, ठीक है। शायद अब आप वैसे फीलिंग्स नहीं रखते हो जैसा रखा करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, लेकिन इनको एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ। द माइसर, तो डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत फीलिंग्स है, ये दिन रात आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये जो इंसान है वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बता दूंगा या बता दूंगी तो पता नहीं उसको कैसा लगेगा, वो कैसे इस चीज़ को लेंगी, ओके। एंड ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। तो वो आपको अपना खजाना मानते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि खजाना आपका, ये जो खजाना है कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए, ठीक है। इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, ओके। इसलिए इसके आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान पहले डोमिनेटिंग थे बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन ने जैसा जैसा बोला आपने वैसा वैसा किया है। आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन को कि पास में इन्होंने जितना भी डोमिनेट किया या फिर जितना भी आपसे रूडली बिहेव किया इन्होंने, आपने सारी चीज़ों को सहा, आपने कुछ नहीं बोला इन्हें, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सेचुरेशन पीरियड आ गया कि आपने भी फिर पेशेंस रखना छोड़ दिया, ठीक है। आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया, और आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर, ठीक है। और उसी सरेंडर की वजह से मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, इस पर्सन के इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इन यांग की एनर्जी भी मौजूद है जो दिख रही है, ओके। गाइडेंस, वाओ, तो इस पर्सन को डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, ओके। लेकिन ये जो इंसान है हो सकता है उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली गाइडेंस इनको मिल क्या रहा है। हो सकता है इनको सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हो, नेम्स दिख रहे हो, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो ये जो इंसान है ना, इस इंसान को जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़े। एंजल्स आपको सपोर्ट करें, एंजल्स आप दोनों के रिश्ते में खुद काम करें ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द आएगी, और ये पर्सन जो है वो आपका साथ चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मोमेंट टू मोमेंट। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत फटाक से ना हो, लेकिन इनका कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव होगा। हो सकता है धीरे धीरे इनडायरेक्ट वे में ये बात करे, ठीक है। दिल की बात फटाक से खोल के आपको ना बोले, ठीक है। धीरे धीरे आपकी तरफ, आपके करीब आना चाहेंगे ये पर्सन, और उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव तो मैंने बताया, फिर भी देख लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से कि अल्टीमेट
नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पर्सन का। द गार्डन एंड द गेट नंबर 30, magician and the mirror number 53, financial constraints number 13, the sun number 1, wow, woman holding a heart number 44, wow, यहाँ पर भी 4 है, 444, ठीक है। तो ये नंबर हो सकता है आपको बहुत दिख रहा है और इस नंबर का मतलब ये है कि एंजल्स आपको गाइड करें, एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, एंजल आप दोनों के कनेक्शन में हैं, ठीक है, वो आपके आसपास है। जब भी आपको नंबर ये दिखे तो उसका मतलब यही है कि एंजल्स जो है वो आपके आसपास है, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है, यह इंसान आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये जो इंसान है अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाएंगे। अगर इनको स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है तो अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाएंगे, ठीक है। अगर इनको कुछ इश्यूज लग रहा है तो वो उन इश्यूज को हटाएंगे एंड डेफिनेटली ये इंसान इमोशंस के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, बिकॉज उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हो और ये आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है। ये 1 to 3 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में लौटेंगे और फिर आप लोगों की हमेशा के लिए यूनियन हो जाएगी, ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन की अल्टीमेट हैप्पीनेस, इस पर्सन की सनशाइन आप हो, ठीक है, और इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपके करीब आएंगे, ठीक है। एंड ये इंसान ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बने आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के अपने आप रियूनियन हो जाए। हो सकता है कि ये इंसान भी एफर्ट्स ना डाले, आप भी ना डालो, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी क्रिएट हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता फिर से आराम से अपने आप ही शुरू हो जाए, जो कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के वजह से हो गई, क्योंकि यहाँ पर सन है, ठीक है। तो 1 to 3 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली ये इंसान का आपको प्यार मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर एफ लेटर, ठीक है। तो ये एफ से फेब हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ, ठीक है। अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जून मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, ओके, अगस्त सितंबर भी हो सकता है। एफ लेटर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर है डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर। तो ये पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि क्या आप दोनों के बीच में फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं हाँ तू है, ठीक है। तो इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि हमेशा हो सकता है कि इस पर्सन को आपका ख्याल आता रहता है 24/7, ओके। और ये सॉन्ग ये सुनते भी हूँ, आपको डेडिकेट करना चाहते हूँ। फिर है यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, वाओ, इतना स्पेसिफिक मैसेजेस, वही कहा मैंने कि उनके दिलो दिमाग में हमेशा आप रहते हो हर वक्त। LDR, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जुलाई, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बर्थडे या फिर यूनियन होना, या फिर आप लोग इस मंथ में मिले थे। डेट, तो ये पर्सन आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी आपको डेट के लिए कहे भी। क्यूटो, तो मे भी ये जो इंसान है वो आपको बहुत क्यूट मानते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एंड इस निकनेम से भी ये इंसान आपको बुला सकते हैं। बेबी, वाओ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं गाइस, डेफिनेटली। योर लुक्स OMG, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मे बी आपके पिक्चर्स वगैरह बार बार देखते हो, स्टॉक करते हो आपको, एंड मे बी रिसेंटली आपका कोई पिक्चर्स इन्होंने देखा हुआ है। आई नीड सम टाइम, तो ये पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हीलिंग करेंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे अपने अंदर। फिर है आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी, तो ये पर्सन आपके क्यूट फेस को देखना चाहते हैं। देन वी हैव वी, तो ये लेटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जिस जगह से इंसान बिलोंग करते हो, जहाँ रहते हो सिटी से, वो भी वी से स्टार्ट हो सकता है। फिर है क्या मैं तुम्हारे लिए डिजर्विंग हूँ, तो इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये इनफ डिजर्विंग है भी या नहीं। फिर है रिप्लाई फास्ट, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट करें, या फिर इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर अगर ये टेक्स्ट करेंगे तो शायद हो सकता है आप जानबूझ के लेट रिप्लाई दो, ताकि उनको लगे कि आप तड़प नहीं रहे हो और आप अपने काम में बिजी हो, कहीं और बिजी हो, ठीक है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि ये जब आपको टेक्स्ट करे तो उन्हें रिप्लाई जो है वो जल्दी दो, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।